more than one correct. Question number 86. Let fx is equal to sin pi x upon x square x greater than 0. Let x1 less than x2, x2 less than x3 dot dot xn be all the points local maxima of f, and y1 less than y2 less than y3 dot dot yn be all the points of local minima of f. Then which of the following option is correct? Mod xn minus yn greater than 1 for every n, xn plus 1 minus xn greater than 2 for every n, and x1 less than y1, and d point xn is the element of 2n comma 2n plus 1 for every n. तो आइए बच्चों इसको करते हैं। यह IIT JEE 2019 का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि fx जो है साइन पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो fx इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और x ग्रेटर देन 0 है, ये हमको दिया हुआ है। तो अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन पहले कर लेते हैं। तो f डैश x क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इसका करते हैं। तो ये d बाई डी एक्स ऑफ साइन पाई एक्स और एक्स स्क्वायर बाहर, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा माइनस साइन पाई एक्स बाहर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो f डैश x आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू पाई और ये कॉस पाई एक्स माइनस और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा साइन पाई एक्स, उसी तरीके से लिख देंगे अपॉन x की पावर 4। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा 2x कॉस पाई एक्स कॉमन मिल रहा है। तो ये जो है हमारा हो जाएगा, तो 2x हमने लिया है कॉमन और कॉस पाई एक्स लिया है, तो इधर से हो जाएगा पाई एक्स बाई 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस टेन पाई एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2 कॉस पाई एक्स और इधर आ जाएगा पाई एक्स बाई 2 माइनस टेन पाई एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये हो गया। अब हमें जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा x1 x2 डॉट डॉट लेस देन के लिए और लोकल मिनिमा हमारा y1 y2 डॉट डॉट yn के लिए है, लेस देन के लिए। तो आइए इसको करते हैं। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ये डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू आई इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 के इक्वल हो जाएगा 2 कॉस पाई एक्स, फिर ब्रैकेट में पाई एक्स बाई 2 माइनस टेन पाई एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये भी 0 हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा कॉस पाई एक्स इक्वल टू 0 एक मिला बच्चों, और एक हमें मिल जाएगा पाई एक्स बाई 2 माइनस टेन पाई एक्स, ये 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं पाई एक्स बाई 2 इक्वल टू टेन पाई एक्स हो गया है, ये हो गया है। तो अब हम लोग अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ एकदम इजी है, जो कि मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया था जब हमने पढ़ाया था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब टेन पाई एक्स है, तो इसका ग्राफ किस टाइप से होगा? सबसे पहले ये यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ये एक एसिम्पोटेड लाइन जो है खींचेंगे और फिर यहाँ पर एक और लाइन खींच देते हैं इस टाइप से डॉट 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 करके, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो एक साथ।
अब फिर उसके बाद ये हमारा 0 हो गया, तो ये 1/2 वैल्यू हो गई। तो ये अगर मैं 1 मान दे दूँ और इस टाइप से ये हमारा 1 हो गया वैल्यू, और इस तरीके से ये हमारा 3/2 हो जाएगा। 1/2 इसमें हर एक में हम जोड़ते जा रहे हैं, और ये हमारा 2 हो गया। और फिर उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये 2 में +1/2, तो ये 5/2 हो जाएगा। इस तरीके से ये होता चला जाएगा। 5/2 में फिर से 1/2 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब हमें लाइन बनाना है। ये तो हमारा tan πx का था। अब यहाँ से इसको ड्रा भी कर लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट, एक ये हो गया पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। यहाँ से हम लोग का एक ग्राफ ये ऐसे जाएगा इन्फिनिटी की ओर, और ये इधर की ओर जाएगा। फिर ये इधर जाएगा बच्चों, और ये इधर जाएगा। तो इस टाइप से होता चला जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे जब, तो इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है आंसर के लिए। तो यहाँ से हम लोग जो है πx/2 जो है, तो y = πx/2 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि ओरिजिन से पास होगा। तो ये हमने एक ये स्ट्रेट लाइन बना दिया है जो कि y = πx/2 है। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। तो सपोज़ कीजिए कि ये एक है पॉइंट, एक ये पॉइंट है। इस टाइप से ये पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ तो ये कट नहीं करेगा क्योंकि ये यहाँ से ऊपर होके ऐसे टच करके चला जाएगा। तो पहला पॉइंट हमको ये मिल रहा है यहाँ पर P1, और दूसरा पॉइंट हमको ये वाला पॉइंट है, ये कर्व से जो कैंसिल कर रहा हो ये है, ये कर्व गया, ये है, सॉरी, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा पॉइंट हमें मिल गया है। अब उसके बाद ये हमारा P1 है और ये P2 है, और ये हमारा 1 है, और ये हमारा लाइन जो था 3/2 है, ये 2 है, ये 5/2 है, और ये हमारा 3 है। तो अब हम लोग जो है इसका लिखेंगे आगे। तो इस ग्राफ को माइंड में ध्यान रखिएगा बच्चों। तो इस ग्राफ से हम लोग क्या पा रहे हैं कि जो हमारा डिफ्रेंशिएशन, अगर हम लोग P1 पॉइंट के अगर हम लोग निगेटिव की ओर चलें, तो ये हमें जो है LHL की ओर चले, मतलब LHD की ओर चले, तो ये हमारा <0 देगा, और F' P1 जो है पॉजिटिव लें तो ये <0 देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा P1 पॉइंट है वो एलिमेंट है हमारा 1 से 3/2 के लिए, जो कि हम लोग देख चुके हैं अपने इस ग्राफ में कि ये जो P1 पॉइंट है हमारा, ये P1 पॉइंट ये 1 से 3/2 के बीच में आ रहा है। ये P1 पॉइंट है, ये पॉइंट जो कि 1 से 3/2 के बीच में आ रहा है। तो हमने ये लिख दिया कि P1 जो है हमारा 1 से 3/2 के बीच में आ रहा है। और चूँकि ये निगेटिव है पहले, और इधर की ओर RHD में ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये लोकल मिनिमम हो गया। उसी तरीके से P2 के लिए चेक कर लेते हैं कि P2 निगेटिव है हमारा। तो P2 के लिए RHD की ओर देखें तो ये यहाँ पर जो है हमारा <0 हो रहा है, और जो है हमारा P2 जो पॉजिटिव है जो कि हमारा <0 हो रहा है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो P2 है वो जो है एलिमेंट है हमारा कहाँ से कहाँ तक के लिए। देखिए बच्चों, ये P2 है हमारा, ये पॉइंट जो कि 2 से 5/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 से 5/2 के बीच में ये लाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये लोकल, क्योंकि ये प्लस से माइनस चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमम। अब ये हमारे आ गया लोकल मैक्सिमम। अब हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू है ये हमारा 5/2 है, फिर उसी तरीके से ये 3/2 है, और इधर देखें तो ये 1/2 है। फिर एक तो वैल्यू आ रही 1, फिर 2, फिर 3। तो ये हमारा बन रहा है कि x1, x2, x3 डॉट डॉट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का पॉइंट बन रहा है। देयरफॉर
तो 5 बाई सबसे पहले हमको जो गिवन में था क्वेश्चन में उसका यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। तो यहाँ पर सब x1 जो है लेस देन है x2 से, तो यहाँ पर भी वही यूज़ करेंगे कि x1 लेस देन x2 और x3 इस तरीके से xn और इस तरीके से जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो जाहिर सी बात है कि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग का जो ये पॉइंट है 5/2 9/2 13/2 जो जैसे जैसे चलते जाएंगे आता जाएगा उसका यूज़ कर लेंगे। तो हम लोग माइनस का पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर इसमें ऐड कर रहे हैं वैल्यू को। तो हमारा 5/2 माइनस x1 आ गया जो कि ग्रेटर हो जाएगा 9/2 माइनस x2 से, जो कि ग्रेटर हो जाएगा 13/2 माइनस x3 से। इस तरीके से बच्चों ये हमारा आता चला जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है ये ऑड के लिए आ रही है यानी xn+1 के लिए, और ये जो वैल्यू है ये एज यूजुअल है, ये माइनस xn है जो कि ग्रेटर देन हमारे किससे होगी, जो कि ग्रेटर है हमारे 2 से फॉर ऑल n के लिए। अब इसी तरीके से अगर y1 का कंपेयर करें तो y1 जो है हमारा मिनिमा दे रहा था, y1 y2 y3 डॉट डॉट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये क्वेश्चन में गिवन में है हमारे। तो इसी तरीके से इसमें भी करेंगे तो ये 3/2 माइनस y1 फिर 5/2 ऐसे माइनस x1, फिर उसके बाद दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, फिर 7/2 माइनस y2, फिर उसके बाद 9/2 इसका वैल्यू माइनस x2। इस टाइप से बच्चों ये होता चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कंबाइन करके क्या पाए कि जो xn है हमारा xn है और ये yn है, ये जो है हमारा ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ये किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n के लिए बच्चों। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं कि हमारा x1 जो है एलिमेंट हमारा बन रहा 2 से 5/2 का, अभी हम लोगों ने देखा फिगर में। फिर x2 हमारा एलिमेंट बन रहा था 4 से 9/2 के लिए फिगर में, और इस तरीके से होता जा रहा था। तो यहाँ पर हम लोग ये भी निष्कर्ष निकाले कि xn जो है हमारा एलिमेंट हो गया 2n से लेकर के 2n+1/2 तक फॉर ऑल n इज द एलिमेंट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तो एक तो ये सही हो रहा है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट, और फिर उसके बाद बी ऑप्शन भी सही है बच्चों, और ये नहीं सही है, और डी इज़ द करेक्ट। तो ए बी डी आंसर इसके सही हैं। तो ये क्वेश्चन आने के लिए आपको मैक्सिमम मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए बच्चों। तो एक बार मैक्सिमम मिनिमा ज़रूर रिवाइज करें, तभी ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 86 के बाद देखिए बच्चों 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि let theta comma phi is the element of 0 comma 2 pi be such that 2 cos theta 1 minus sin phi is equal to sin square theta tan theta by 2 plus cot theta by 2 cos phi minus 1 comma tan 2 pi minus theta greater than 0 and sin theta lie between -1 to -√3/2 देन फाई कैन नॉट सेटिस्फाइंग। तो इसमें से फाई किसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो ये भी IIT JEE 2012 का क्वेश्चन है। तो आइए बच्चों इसको करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 87, तो इसमें जो है सिंपली जो है हमारा जो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग जो है कंडीशन को एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन एक तो ये दिया हुआ है कि tan 2 पाई माइनस थीटा ग्रेटर देन 0 है, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि माइनस साइन थीटा -1 से -√3/2 के बीच में है। तो यहाँ पर जो है tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर साइन थीटा जो है हमारा -1 से -√3/2 के लिए। तो इसका अगर हम लोग कर्व बनाएं तो साइन थीटा का कर्व कुछ इस टाइप से जाता है, और यहाँ हम लोग को पता है कि ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है बच्चों, और -1 हमारा ये होता है, हमें ये भी पता है। इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो ये -1 हो गया,
तो -√3/2 कहाँ पर होगा? तो एक तो हमारा जो है √3/2 किस पे देगा? sin 60 पर देगा। तो sin 60 सपोज कीजिए कि ये हमारा 90 है, तो sin 60 इधर होगा और इसके बाद दोबारा कब मिलेगा? √3/2। फिर ऐसे साइकिल की तरह चेंज होगा। तो यहाँ पर जो है जब ये -1 आया वैल्यू, तो ये -1 किस पे दिया? हमारा 3π/2 पे दिया। तो जाहिर सी बात है कि -√3π/2 भी हमारा एक लाइन ऐसे -1 है, तो यहाँ पर हमने एक -√3/2 बना लिया। अब यहाँ से ये डॉट डॉट किया तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक -√3/2 पॉइंट मिलेगा और एक यहाँ पर मिलेगा -√3/2। तो यहाँ पर तो ये कह रहा है कि -1 से ज़्यादा और -√3/2 से कम, यानी ये वाला पोर्शन ये कह रहा है बच्चों। तो यही ये पोर्शन है जिसमें ये जो है -1 से sin थीटा और -√3/2। तो जाहिर सी बात है कि ये तो 270 हो गया बच्चों। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इस सिचुएशन के लिए जो थीटा है वो 270 यानी 3π/2 होगा और ये जो है वैल्यू हमारी कितनी होगी? ये हमारी हो जाएगी 5π/3। मतलब 5π/3 का मतलब कि 60 × 5 यानी 300, क्योंकि ये जो है 300 पे ही हमें जो है -√3/2 मिलेगा। कैसे मिलेगा 300 पे? हमें पता है कि साइन जो है हमारा 300 है अगर, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? sin 360 - 60। तो sin 360 - 60 क्या हो जाएगा? -sin 60 और ये हो जाएगा -√3/2। तो इसलिए साइन ये हो गया हमारा 300, 5π/3। अब उसके बाद इसको याद रखिएगा बच्चों, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया जो कि यूज़ होने वाला है अभी आगे। और यहाँ से हम लोग क्या निष्कर्ष निकालें? यहाँ से तो ये समझ में आ गया कि 270 से 300 के बीच में, यानी अगर हम लोग क्वाड्रेंट बनाएं तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये जो है हमारा 270 है और 300 हमारा यहाँ, यानी ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रही है। और यहाँ पर देखें तो tan जो है निगेटिव में आ रहा है, तो tan जो है tan थीटा <0 आ रहा है, यानी निगेटिव है। तो निगेटिव किस में आता है बच्चों? या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन इन दोनों में सेम कौन सा कॉमन मिल रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट मिल रहा है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी थीटा लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाली भी थीटा लाई कर रही है। तो यहाँ से हम लोग को ये मिल गया कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उस पर हमको फोकस करना है। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे कह रहा है बच्चों कि ये कह रहा है 2 cos थीटा 1 - sin phi = sin स्क्वायर थीटा tan θ/2 + cot θ/2 cos phi -1। तो cos phi -1 ये क्वेश्चन को हम लोग पहले लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा 1 - sin phi = sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में tan θ/2 + cot θ/2 मल्टीप्लाई cos phi -1। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 2 cos थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, -2 cos थीटा sin phi = ये sin स्क्वायर थीटा लिख देते हैं और ये tan θ/2 cot θ/2 को हम लोग sin θ/2 अपॉन cos θ/2 और इसको भी cos θ/2 अपॉन sin θ/2 मल्टीप्लाई में cos phi और फिर -1 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 cos थीटा -2 cos थीटा sin phi, सॉरी ये sin phi है बच्चों, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किए थे, = sin स्क्वायर थीटा। अब ये एलसीएम लेंगे तो sin स्क्वायर θ/2 + cos स्क्वायर θ/2 बनेगा, तो ये 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा ये sin θ/2 और cos θ/2 इंटू cos phi हो गया और -1। अब उसके बाद जो है इसको जो है सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2 हो गया और यहाँ 2, तो ये sin थीटा हो जाएगा। sin थीटा से ये 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos phi -1। और यहाँ से ये जैसे था इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा
2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन फाई। तो यहाँ से ये साइन थीटा से ये जो है हमारा ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 साइन थीटा कॉस फाई हो गया। यहाँ पर भी ये 2 cos थीटा साइन फाई हुआ, तो इनको इधर ले आते हैं, तो ये 2 जो है हमारा कॉमन हो गया, तो साइन थीटा कॉस फाई और ये इधर जाएगा तो प्लस कॉस थीटा साइन फाई हो गया बच्चों, और ये -1 हो गया, और यहाँ पर ये हमारा हो गया 2 cos थीटा, और इस -1 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा +1 इज इक्वल टू 2 और ये साइन है कॉस भी प्लस कॉस है साइन भी, फार्मूला हो गया साइन ए प्लस बी, जैसे थीटा प्लस फाई, ये हो गया हमारा। तो इसको भी हम लोग एक इक्वेशंस मान लेते हैं कि ये सपोज कीजिए कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये हमारा इस पे लाई कर रहा था, ये अभी हम लोगों ने देखा। अब इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे कि 2 cos थीटा +1 जो है कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है। तो हम लोग अभी देखे थे कि हमारा जो ये एंगल है थीटा वो 270 से 300 के बीच में आ रहा है। थीटा लाई बिटवीन 270 to 300। और दूसरा केस हमको एनालिसिस करना 2 cos थीटा +1 के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर 270 रखता हूँ बच्चों, तो cos 270 कितना हो जाएगा, cos 180 + 90 यानी माइनस में ये cos ऐसे मैं निकाल देता हूँ, cos 270, तो ये cos 270 कितना हो जाएगा, cos 180 + 90, तो ये हो जाएगा cos 180 + थीटा, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी माइनस cos थीटा, और cos 90 कितना होता है 0, तो ये 0 हो गया, यानी मैं 270 रखूँगा यहाँ पर, तो ये जो है हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। फिर यहाँ पर अगर मैं 300 रखता हूँ, तो 300 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 300 हो गया 1/2, तो 1/2 से 2 2 कट जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यानी हम लोग देख सकते हैं कि 2 cos थीटा +1 की वैल्यू 1 से 2 के बीच लाई कर रही है, और 2 cos थीटा +1 यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 cos थीटा +1 लाइज बिटवीन 1 to 2। और अभी अभी हमने देखा कि 2 cos थीटा +1 किसके इक्वल है, 2 sin थीटा +5 के, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 2 sin थीटा +5 के, ये 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। अब 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1/2 sin थीटा +5 हो गया बच्चों, लेस देन 1 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि sin थीटा +5 जो है हमारा 1/2 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और हमें यहीं से एनालिसिस करना है। तो अगर थीटा +5 की बात करें तो ये तो हो जाएगा, अगर यहाँ से एनालिसिस करें तो ये हमारा किस पे देगा, 1/2 वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, जो कि हमारा π/6 यानी 30 डिग्री देगा, और ये 90 दे देगा। यानी ये तो पता चल गया हमको कि जो थीटा और +5 है वो 30 और 90 होगा, जबकि अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि जो थीटा है वो 270 से 300 के बीच में है। यानी यहाँ पर अगर ध्यान से देखें आप बच्चों, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो थीटा है वो कभी भी 270 और 300 के बीच यानी 30 डिग्री, ये कभी भी 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी जो फाई है वो जो है 30 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 30 से 90 का बीच का अगर एंगल देखें तो हमारा ये 60 हो गया। यानी फाई भी हमारा जो है, अगर ये 30 से बराबर होता है तो जाहिर सी बात है फाई भी 30 होगा, और अगर ये जो है 30 से कम होता है तो फाई जो है जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 के पास या 60 के आसपास से कम रहेगा। यानी हम ये देख सकते हैं कि जो फाई है वो भी जो है लगभग 30 या फिर 60 से कम के आसपास आएगा, तभी ये 30 से 60 के बीच बनेगा। क्योंकि 30 में अगर हम लोग अगर थीटा 30 हो गया तो 60 जोड़ेंगे तभी 90 होगा, यानी फाई की मैक्सिमम वैल्यू 60 से ज़्यादा नहीं जा सकती। अब हम लोग क्वेश्चन के ऑप्शन पे आते हैं, यहीं से हमको आंसर पता चल जाएगा बच्चों। तो देखिए हमारा जो फाई है वो 0 से 90 कह रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी हमने देखा कि जो फाई है वो 60
मैक्सिमम जा सकता है। तो ये नहीं हो सकता बच्चों। यहाँ पर हम लोग देखें तो ये 90 हो गया और ये हमारा 240 हो गया। तो 90